ज्ञान बांटने वाले और खुद को ब्रह्मांड का चौधरी समझने वाले अमेरिका की सियासत में इन दिनों वो भूचाल आया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ईरान की किल लिस्ट में खुद को नंबर 1 बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों मौत के साए से इस कदर खौफ खाए हुए हैं कि उन्होंने तेहरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का एक आत्मघाती कयामत का फरमान जारी कर दिया है। सुपर पावर के घमंड में चूर रहने वाले इस मुल्क के पूर्व आका को अब समझ नहीं आ रहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, क्योंकि ईरान ने उनके खून का एक एक कतरा वसूलने की जो कसम खाई है उसने व्हाइट हाउस के बंद कमरों में पसीने छुड़ा दी है। तो क्या अपनी ही गलतियों के चक्रव्यूह में फंसा ये मगरूर अमेरिका अपनी निजी रंजिश के चक्कर में पूरी इंसानियत को तीसरे विश्व युद्ध की खूनी आग में झोंकने जा रहा है? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का बेहद खास शो विश्व युद्ध। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले और खुद को ब्रह्मांड का चौधरी समझने वाले अमेरिका की सियासत में इन दोनों वो भूचाल आया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। कल तक जो अमेरिका दूसरों के घरों में आग लगाने की फिराक में रहता था, आज उसी के सबसे बड़े रहनुमा की जान पर बनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपनी ही परछाई से खौफ खाए हुए हैं और मौत का ऐसा मंजर उनकी आंखों के सामने घूम रहा है कि उन्होंने दुनिया के नक्शे को ही बदलने की धमकी दे डाली है। दरअसल महाशक्ति का घमंड पालने वाले ट्रंप के पैरों तले तब जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि ईरान ने उनकी सुपारी निकाल रखी है। अपनी जान को खतरे में देख ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसने कयामत की घंटी बजा दी। आज महाशक्ति अमेरिका और मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा सूरमा ईरान आमने सामने खड़ा है और जंग की चिंगारी कभी भी शोले में तब्दील हो सकती है। ट्रंप ने सरेआम दावा किया कि अगर ईरान उनकी हत्या करने में कामयाब हो गया तो तेहरान का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ये महज एक बयान तो नहीं लगा, बल्कि एक ऐसा खूनी स्क्रिप्ट है जिसे खुद ट्रंप अपने हाथों से लिख रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि वो खुद को खुदा समझ बैठे। दुनिया को तबाह करने का ये अमेरिकी अहंकार इस बात का सबूत है कि जब अपनी जान पर बनाती है तो ये ग्लोबल पुलिसमैन कानून और इंसानियत की सारी हदें पार कर जंगल राज पर उतराता है। अमेरिका की इस बौखलाहट और ट्रंप के इस कयामत वाले फरमान ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है कि क्या कोई राष्ट्रपति अपनी मौत के बाद किसी देश को मटियामेट करने का एडवांस ऑर्डर दे सकता है। ये महाशक्ति की वही पुरानी फितरत है जहां दूसरों को डराकर अपनी खामियों को छिपाया जाता है। लेकिन इस बार पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ट्रंप ने खुलकर कह दिया है कि उन्होंने अपनी सेना को पहले से ही तबाही कार्यक्रम के ऐसे सख्त निर्देश दे दिए हैं जिसे देखकर पूरी कायनात कांप उठेगी। इस तनातनी ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की अपनी आदत की वजह से अब खुद एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। इस पूरे मामले की सबसे मसालेदार बात यह है कि ट्रंप को ये खुफिया इनपुट किसी और ने नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े पक्के और शातिर मददगार इजराइल ने दे दिया। इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिका के कानों में यह बात फूंक दी है कि ईरान चुपचाप ट्रंप की गर्दन नापने की नई साजिश पर दिन रात काम कर रहा है। बस फिर क्या था, इस इनपुट को पाते ही ट्रंप ने अपनी सैन्य नीति का ढोल पीटना शुरू कर दिया और खुद को पूरी दुनिया का मसीहा साबित करने में जुट गए। लेकिन असलियत तो ये है जो अमेरिका खुद को अजय समझता है, आज वो एक खुफिया रिपोर्ट के आते ही भीगी बिल्ली बन गया है और गीदड़ भभकियां देकर अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में दिए गए इंटरव्यू के एक बेहद सनसनीखेज इंटरव्यू में अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि वो काफी लंबे समय से ईरान के निशाने पर हैं और उनके सिर पर 24 घंटे मौत का साया मंडरा रहा है।
ट्रंप का कहना है कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो अमेरिकी सेना ईरान पर ऐसा कहर बरपाएगी कि जैसे इतिहास में कभी किसी ने देखा और ना ही सुना होगा। ट्रंप का यह बयान इस बात का गवाह है कि सत्ता की मलाई चाटने वाले नेताओं को जब अपनी जान पर खतरा दिखता है तो वो पूरे देश को दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटते। अपनी खाल बचाने के लिए ट्रंप ने पूरे ईरान को कयामत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो उसके चरम अहंकार को दर्शाता है। ट्रंप की इस गीदड़ भक्की के बावजूद अमेरिकी गलियारों में भी कानाफूसी शुरू हो गई है कि आखिर ट्रंप साहब इतने बड़े बड़े बोल क्यों बोल रहे हैं। एक इंटरव्यू में जैसे एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि ट्रंप इस खुफिया इनपुट का इस्तेमाल अपनी आक्रामक सैन्य नीति को जायज ठहराने के लिए कर रहा है। यानी करे कोई और भरे कोई। खुद की गलतियों से पैदा हुए खतरे को ट्रंप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बना रहे हैं। अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो पहले खुद ही दूसरों के बिल में हाथ डालता है और जब वहां से डंक मार दिया जाता है तो वो पूरी दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। व्हाइट हाउस की तरफ से इस पूरे बवाल पर जो बयान आया वो अमेरिका के दोहरे चेहरे को उजागर करता है। जब ट्रंप साहब ने नेटो सम्मेलन के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल किया था तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि वो ईरान की किल लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उनकी हर सूची में हूं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अब सोचने वाली बात तो ये है कि अगर उन्हें वाकई ही कोई परवाह नहीं है तो वो फिर ये पूरी दुनिया के सामने रोना क्यों रो रहे हैं और तेहरान को मटियामेट करने की धमकियां क्यों बांट रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी जनता की आंखों में धूल झोंकने की एक नाकाम कोशिश है। लेकिन हर सिक्के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू, अमेरिकी प्रशासन ने खुद अभी तक इजराइल के इस सनसनीखेज दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है। यानी अमेरिका की अपनी एजेंसियां ही इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि ईरान वाकई ही ऐसा कुछ करने वाला है या नहीं। इसके बावजूद ट्रंप बिना सोचे समझे आग उगल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि डर का माहौल बनाकर ही वो अपनी राजनीति की नैया पार लगा सकते हैं। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने, ये कहावत आपने सुनी होगी और इसी कहावत पर अमेरिका आज बिल्कुल सटीक बैठता है, जिसके पास दावों की पुष्टि तो नहीं है लेकिन परमाणु बम गिराने की धमकी देने का हौसला पूरा रखता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी इन दिनों दिन रात एक करके उन लोगों की कुंडली खंगालने में लगी है जो मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों पर हमले की फिराक में है। एक रिपोर्ट में अमेरिकी तंत्र पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अमेरिकी अधिकारियों का यह भी मानना है कि इजराइल की एक खुफिया चेतावनी सिर्फ एक छलावा भी हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि इजरायली खुफिया एजेंसी ट्रंप के दिमाग से खेल रही है ताकि वो ईरान के खिलाफ कोई ऐसा आत्मघाती फैसला ले ले जिससे इजराइल का अपना उल्लू सीधा हो सके। इसी बीच आग में घी डालने का काम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई और सुरक्षा तथा रणनीतिक समन्वय को मजबूत करने का संकल्प लिया। नेतन्याहू के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बकायदा इस बात का ढिंडोरा पीटा कि ट्रंप ने उन्हें खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की हर हरकत की जानकारी दी है। ये बातचीत साफ है कि दोनों मिलकर किस तरह मिडल ईस्ट को तबाह करने की खिचड़ी पका रहे हैं। नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान के साथ उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और वो ईरान पर इतना गंभीर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं कि तेहरान याद रखेगा, बस उन्हें ट्रंप की हरी झंडी की जरूरत है। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि अमेरिका किस कदर दुनिया भर के युद्धमादियों का आका बना हुआ है। ट्रंप का वर्दे प्रस्त पाते ही इजराइल भी शेर बन जाता है और पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर धकेलने की साजिश रच रहा है। अमेरिका की सह पाकर छोटे देश भी अब तबाही का खेल खेलने पर आमदा हो चुके हैं। ट्रंप पर हमलों की ये कहानी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी इसके सबूत दिखने लगे हैं। जून के महीने में व्हाइट हाउस में आयोजित ट्रंप के UFC यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कार्यक्रम के दौरान एक बेहद खतरनाक साजिश रची गई थी। इस कार्यक्रम में ड्रोन और स्नाइपर
से हमला करने की योजना बनाई गई थी, जिसका भंडाफोड़ होने के बाद 8 लोगों पर आतंकवाद और हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया। खुद को महफूज समझने वाले अमेरिका के सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली ये घटना इस बात की गवाह है कि ट्रंप के दुश्मन उनके कितने करीब पहुंच चुके हैं। अभियोजन पक्ष ने जो खुलासे किए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इन 8 आरोपियों ने मई के महीने से ही भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, ड्रोन, विस्फोटक, बॉडी आर्मर्स और अत्याधुनिक संचार उपकरण जुटाने शुरू कर दिए थे। अमेरिकी धरती पर इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का इकट्ठा होना और देश के राष्ट्रपति पर स्नाइपर हमले की प्लानिंग होना यह दिखाता है कि अमेरिका का अपना ही घर सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा दूसरों के घरों पर टिकी रहती हैं। ट्रंप के खिलाफ रची गई यह साजिश इस बात का सबूत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आग कहां से हो, आम कहां से हुए। अमेरिका ने जो नफरत दुनिया को बोई थी, अब वो उसी के घर लौट आई है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि अगर ईरान ने मुझे मार दिया तो उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने कभी नहीं सोची होगी, उसके अंदर छिपे गहरे दर्द को बयां कर रही है। ट्रंप भले ही मंचों पर दहाड़ते हों, लेकिन अंदर से उनकी हालत पतली हो चुकी है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनका आदेश कयामत का फरमान है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि आज की दुनिया उनकी इस तानाशाही और खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं है। उनका ये रवैया सिर्फ और सिर्फ उनके अड़ियल और हिंसक रवैये को ही उजागर करता है। अब सबसे बड़ा टेक्निकी और संवैधानिक सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप साहब वाकई ही ऐसा कुछ आदेश दे सकते हैं जो उनकी मौत के बाद अपने आप लागू हो जाए। अमेरिकी संविधान जानकारों ने ट्रंप के इस दावे की हवा निकाल दी। कानूनन कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कोई स्थायी या ऑटोमेटिक आदेश नहीं छोड़ सकता कि उसके मरने के बाद किसी देश पर परमाणु बम गिरा दिए जाएं। अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ वही होता है जो उस वक्त सत्ता की कुर्सी पर बैठा होता है। इसलिए ट्रंप का यह दावा पूरी तरीके से हवाई किला बनने जैसा है, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ट्रंप का ये पूरा ड्रामा दरअसल अमेरिकी जनता को बेवकूफ बनाने का एक सोचा समझा पैतरा है। वो अपने समर्थकों के सामने एक रैम्बो जैसी छवि बनाना चाहते हैं जो मौत से भी नहीं डरता। वो दिखाना चाहते हैं कि वो एक सख्त और निडर नेता है जो ईरान जैसी ताकतों को घुटनों पर ला सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है सिर्फ चुनावी वैतरणी पार करने का एक स्टंट है। अपनी घटती लोकप्रियता और अदालती चक्रों से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप ने ईरान फोबिया का सहारा लिया है, जो अमेरिकी नेताओं की पुरानी और घिसी पिटी तरकीब रही है। ट्रंप के इस बौखलाहट के पीछे एक और बड़ी वजह है जो कुछ समय पहले ही घटी है। बीती 28 फरवरी को एक अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ईरान के चरमपंथी और आम जनता का गुस्सा उबाल पर है। खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान तेहरान की सड़कों पर लाखों की भीड़ ने ट्रंप को जान से मारने और उनसे बदला लेने के गगनभेदी नारे लगाए थे। इस घटना ने ट्रंप की रातों की नींदें उड़ा दी थी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार ईरान इस मामले को आसानी से ठंडे बस्ते में नहीं डालने वाला। ईरान और ट्रंप के बीच ये दुश्मनी आज की नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अपने पहले कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने ही ईरान के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में एक ड्रोन हमले में मरवा दिया था। कैस्ट फोर्स के इस कमांडर की मौत के बाद से ही ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कसम खाई थी कि वो सुलेमानी के खून के एक एक कतरे का हिसाब ट्रंप से लेंगे। ट्रंप ने उस वक्त अपनी पीठ थपथपाई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये फैसला उनके लिए गले की हड्डी बन जाएगा, जो ना उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। इस खूनी खेल की आंच अब सिर्फ ट्रंप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंच रही है। पिछले महीने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने एक इसकी इराकी नागरिक मोहम्मद बैगेर साद दाऊद अल सादी को गिरफ्तार किया था, जिसे ईरान की IRGC ने विशेष ट्रेनिंग दी थी। इस शख्स के पास से ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप के घर का पूरा नक्शा और रेकी की रिपोर्ट्स बरामद हुई थी। जांच में सामने आया था कि वो कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए इवांका ट्रंप को मौत के घाट उतारने की साजिश रच रहा था।
इस खुलासे ने ट्रंप परिवार के भीतर खौफ का ऐसा माहौल बना दिया कि वो अब हर पल डर डर के जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। इतिहास भी गवाह है कि जब जब कोई तानाशाह या महाशक्ति खुद को असुरक्षित महसूस करती है तो वो एक ऐसी विनाशकारी सोच का सहारा लेती है। शीत युद्ध के दौर में जब सोवियत संघ को अपनी तबाही का डर सता रहा था तो उन्हें डेड हैंड नाम का एक ऑटोमेटिक परमाणु जवाबी हमला करने वाला सिस्टम तैयार किया गया था। ट्रंप की सोच भी उसी तरह है, जो अपनी मौत के साथ पूरी दुनिया को भी राख के ढेर में बदल लेना चाहती है। ये मानसिकता किसी लोकतांत्रिक नेता की तो नहीं, बल्कि एक सनकी तानाशाही की होती है, जो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे के तर्ज पर काम कर रही है। ऐसी ही विनाशकारी सोच दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर ने भी दिखाई, जब उसने नीरो ड्रिकी जैसे जारी करके जर्मनी के ही पुलों, फैक्ट्रियों और रेलवे को नष्ट करने का हुक्म दे दिया था, ताकि दुश्मनों के हाथ कुछ ना लगे। सद्दाम हुसैन ने भी युद्ध के समय अपने ही तेल के कुओं में आग लगाने के निर्देश दे रखे थे। डोनाल्ड ट्रंप आज उसी लीग में शामिल होते दिख रहे हैं, जहां देश और दुनिया के भविष्य से ज्यादा अहमियत उनके खुद के अहंकार की है। महाशक्ति के इस राष्ट्रपति का बर्ताव मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इस पूरे विवाद से यह भी साफ हो गया है कि अमेरिका के विदेश नीति पूरी तरीके से खोखली और व्यक्तिगत रंजिशों पर आधारित हो चुकी है। एक देश का राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर पूरी दुनिया को डरा रहा है। पश्चिम एशिया में पहले ही हालात नाजुक बने हुए हैं। गाजा और लेबनान में बारूद बरस रहे हैं और ऐसे माहौल में ट्रंप का यह गैर जिम्मेदाराना बयान जलती आग में पेट्रोल डालने जैसा है। अमेरिका अपनी इस दादागिरी की वजह से आज दुनिया भर में अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका घमंड टूटने का नाम नहीं ले रहा। इस पूरे मामले पर ईरान का रुख भी बेहद सख्त है और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान का मानना है कि अमेरिका ने हमेशा उसके आंतरिक मामलों में दखल दिया है और उसके नेताओं की टारगेटेड किलिंग की है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान ईरान को और ज्यादा आक्रामक होने पर मौका दे रहा है। जितने सख्त बयान ट्रंप दे रहे हैं, तेहरान में उनके खिलाफ गुस्सा उतना ही तेज हो रहा है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन चुका है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ भारी तबाही के साथ ही हो सकता है और इसके लिए पूरी तरह से अमेरिका की नीतियां जिम्मेदार हैं। अमेरिकी मीडिया भी अब इस बात को स्वीकार करने लगी है कि ट्रंप के इस बयान से अमेरिका की साख को बत्ता कर दिया है। लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई देने वाला अमेरिका आज एक ऐसे नेता के हाथों की कठपुतली बन चुका है जो कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए यकीन रखती है। ट्रंप के इस बयान ने दुनिया के सामने अमेरिका के उस असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है जो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ये विनाशकारी महाशक्ति का वो पतन है जिसकी कल्पना शायद खुद अमेरिकी विचारकों ने भी नहीं की होगी। इजराइल की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद संदेहप्रस्त और चालाकी भरी रही है। वो अच्छी तरीके से जानता है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ कैसे भड़काना है और अपनी खुद की लड़ाइयों में अमेरिका को झोंकने के लिए इजराइल समय समय पर ऐसी खुफिया इनपुट देता रहता है जो ट्रंप जैसे नेताओं को उकसाने के लिए काम करती है। ट्रंप भी इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मर्दानगी और ताकत का प्रदर्शन करने का बेहद शौक है। इस चक्कर में नुकसान सिर्फ और सिर्फ बेकसूर आवाम का होता है जो इन बड़े नेताओं के खेल में पिसने को मजबूर हो जाती है। खैर, आप सबसे पहले इस मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव की एक खास पेशकश और उसके बाद इस मुद्दे को और विस्तार से समझिए। आधी रात का वक्त समंदर की लहरों को चीरता हुआ एक कार्गो जहाज जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ता है, अचानक से पानी के नीचे से एक साया उभरता है और होता है जोरदार धमाका। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि 7 जुलाई की हकीकत है। ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर अब बारूद के धुएं में बदल चुका है। जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान को आग से पूरी तरह से पाट दिया, लेकिन इस खुली जंग के पीछे बंद कमरों में एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो इस दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को हमेशा के लिए खामोश कर सकती है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक सीक्रेट इनपुट ने व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए।
क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सबसे खतरनाक हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है? क्या ईरान एक अमेरिकी राष्ट्रपति के कत्ल का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है? इस जासूसी थ्रिलर के हर उस पन्ने को हम पलटेंगे जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आपसे छिपाना चाहती हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है ओमान की खाड़ी से और फारस की खाड़ी से। इन दोनों खाड़ियों को जोड़ने वाला जो रास्ता है उस सकरे रास्ते से शुरुआत होती है जिसे दुनिया कहती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए तेल व्यापार की वो लाइफलाइन है जहां से दुनिया का करीब 1/3 तेल गुजरता है। ये अब आप और हम जान चुके हैं, वर्ल्ड नाउ के माध्यम से कई बार हम आपको समझा चुके हैं। लेकिन यही जो सकरा रास्ता है, लाइफलाइन में 7 जुलाई को धमाका हुआ जिसने एक बार फिर खाड़ी को महाविनाश के दलदल में धकेल दिया। 7 जुलाई को IRGC ने यहां पर 2 कमर्शियल जहाजों को निशाने पर लिया और ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये अमेरिका को सीधे सीधे उकसाने की चाल थी। अमेरिका ने भी वक्त गवाए ईरान के कई शहरों पर बमों की बारिश कर दी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ईरान ने अचानक से इन कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया तो बनाया क्यों? क्या ये सिर्फ एक समंदर का रास्ता था, क्या ये सिर्फ समंदर का हमला था, या फिर वॉशिंगटन का ध्यान भटकाने के लिए बिछाया गया खूनी जाल था? दरअसल अब मोसाद की तरफ से खुफिया डायरी के पन्ने खुले तो वो पन्ने बताते हैं कि जब अमेरिकी फौज समंदर में उलझी थी, ठीक उसी वक्त तेल अवीव में एक सीक्रेट मैसेज वॉशिंगटन के लिए रवाना हो रहा था। जी हाँ, क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी, ईरान का चोक पॉइंट प्लान। समझिए, दरअसल सिर्फ 21 मील चौड़ा रास्ता जहां से रोज गुजरता है 2 करोड़ बैरल तेल, कच्चा तेल। ईरान ने पानी के नीचे अदृश्य रहने वाली गदीर क्लास पनडुब्बियां तैनात कर रखी है, दावा किया जा रहा है। मिसाइलों की बजाय अब रिमोट कंट्रोल सुसाइड बोट्स के हमलों की नई रणनीति है। अब बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा कॉम्बैट मोड पर है। ये दावे किए जा रहे हैं सीधे सीधे अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से। अब आप ये भी समझिए कि जिस तरह से हालात यहाँ पर हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सीक्रेट पन्ने बहुत कुछ कहते हैं। आखिर क्या है वो सीक्रेट किलिंग प्लान डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, बताएंगे आपको। तो जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप को डर सता रहा है ईरान की तरफ से की गई बड़ी साजिश का, दरअसल वो डर यूं ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से थ्रिलर नजर आता है मिडिल ईस्ट में, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है मोसाद की। जी हाँ, थ्रिलर में एंट्री होती है दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद की। इसी हफ्ते इजरायल ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के साथ में एक ऐसी फाइल को साझा किया जिसने पेंटागन के गलियारों में सनसनी मचा दी। CNN के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए एक बिल्कुल नई बेहद हाईटेक किलिंग प्लान तैयार किया। वॉशिंगटन को ईरान की तरफ से धमकियां पहले भी मिलती रही थी, लेकिन अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि इजरायल से मिली ये नई चेतावनी बेहद पुख्ता है, टाइम बाउंड है और डराने वाली थी। ये जो फाइल मिली, इस फाइल में शूटर्स, स्लीपर सेल्स और कम्युनिकेशन के उन कोड्स का जिक्र था जो ट्रंप के चारों तरफ बुने जा रहे सुरक्षा घेरे को भेद सकते थे। लेकिन इस खुफिया इनपुट के पीछे की जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग पर भी जरा गौर करना बहुत जरूरी है। दरअसल मोसाद का इनपुट है, ये दावा किया जा रहा है, मोसाद का इनपुट है प्रोजेक्ट बेकन डिकोड किया गया है। वो क्या है जरा समझिएगा। दरअसल मोसाद ने ईरान की सीक्रेट ऑपरेशन विंग यूनिट जो है 840, उसके गुप्त संदेशों को पकड़ा है। अब हत्या की साजिश के लिए किसी तीसरे देश के पासपोर्ट धारक शूटरों को काम पर रखने का इनपुट है, ऐसा मोसाद की इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया साजिश को अंजाम देने के लिए बिटकॉइन के जरिए लाखों डॉलर ट्रांसफर करने का दावा है। अब अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से पंगु बनाने की भी बड़ी कोशिश की जा रही है। और कोशिश कौन कर रहा है? कोशिश कर रहा है ईरान, वो देश जो जख्म खाया है अमेरिका और इजराइल का, और अभी भी उसके जख्म भरे नहीं। और यही वजह है कि अब उन जख्मों का बदला लेना चाहता है ईरान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नैना, इस पूरे मुद्दे को इतने विस्तार और सटीकता से समझाने के लिए। ट्रंप जी इस पूरे आख्यान से एक बात तो पूरी तरीके से साफ है कि महाशक्ति अब अंदर से खोखली हो चुकी है। जिसके पास अपनी रक्षा का कोई पुख्ता सामाजिक या राजनीतिक रास्ता नहीं बचता, वही ऐसी गीदड़ भपकियां देता है।
परमाणु बम गिराने की बात करना कोई बच्चों का खेल नहीं, लेकिन ट्रंप इसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी गली मोहल्ले की लड़ाई। अमेरिका का ये बचकाना और हिंसक रवैया इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक नेतृत्व अब गलत हाथों में जा चुका है और दुनिया एक बेहद खतरनाक दौर से गुजर रही है। इस पूरे विवाद का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजारों पर भी पड़ने लगा है। खाड़ी देशों में तनाव बढ़ने का सीधा मतलब है कि दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन ट्रंप साहब जैसे अमीर और ताकतवर नेताओं को इस बात का कोई परवाह नहीं है, उस बात की कोई फिक्र नहीं है। उन्हें बस अपनी कुर्सी और अपनी जान की फिक्र है। दूसरों की जिंदगी को दांव पर लगाकर अपनी सियासत चमकाना ही अमेरिकी पूंजीवाद और उसकी साम्राज्यवादी सोच का असली चरित्र है, जो आज एक बार फिर सबके सामने आ चुका है। अंत में ये समझना बेहद ही जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कयामत का फरमान महज एक सियासी गुब्बारा है, जिसमें हवा तो बहुत है लेकिन दम बिल्कुल भी नहीं। ना तो अमेरिकी संविधान उन्हें ऐसा कोई अधिकार देता है और ना ही आज की वैश्विक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि उनके एक इशारों पर कोई देश तबाह हो जाए। लेकिन इस बयान ने अमेरिका की उस हिंसक और आक्रामक फितरत को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया है, जिसने हर अमन पसंद इंसान को सतर्क रहने की जरूरत है। ट्रंप का ये डर और उनका ये अहंकार ही आने वाले समय में अमेरिका के पतन की सबसे बड़ी कहानी लिखेगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक ना एक दिन खुद भी उसी गड्ढे में गिरते हैं। क्या कुछ राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।